फोक्स वेलकम बैक टू द चैनल द एप्पल पैशन। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी सॉइल पीएच पे। इस पे हम जानेंगे कि पीएच क्या होता है और इसे सॉइल में मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है। पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स हमारी सॉइल में हाइड्रोजन आयंस के अमाउंट कितना है, कितने हाइड्रोजन आयन इसमें प्रेजेंट है, वो होता है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो सॉइल पीएच है ये हमें इंडिकेट कराती है कि हमारी सॉइल एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता चलता है, पीएच स्केल होती है इसके लिए जो रेंज करती है 0 to 14 के बीच में। 0 to 14 के बीच में ये रेंज करती है। इससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारी सॉइल एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है। 1 to 6 जो होती है रेंज वो इंडिकेट करती है एसिडिक नेचर, और जो 7 होती है वो इंडिकेट करती है न्यूट्रल नेचर। दैट मीन्स कि सॉइल हमारी हेल्दी है, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो प्लांट इजीली अपटेक कर लेता है। और जो 8 to 14 है ये इंडिकेट करती है बेसिक नेचर, दैट मीन्स एल्कलाइन नेचर। तो ये हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो ये पीएच है ये प्लांट को कैसे अफेक्ट करता है, प्लांट ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एसिडिक सॉइल की। एसिडिक सॉइल में क्या होता है कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम है, जो न्यूट्रिएंट्स है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, ये अपटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्लांट को एसिडिक सॉइल से। और जो हमारा एल्युमिनियम है, आयरन है, मैग्नीज है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट टॉक्सिक फील करता है, टॉक्सिक बन जाता है प्लांट। और जो एल्कलाइन सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल में क्या होता है कि इसमें फॉस्फोरस की जो एसेसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। आपको पता है फॉस्फोरस अगर डेफिशिएंस हो गया प्लांट, तो प्लांट रूट डेवलपमेंट नहीं होगी और फ्रूट डेवलपमेंट भी नहीं होगी। और एल्कलाइन नेचर में क्या रहता है कि जो जिंक है, कोबाल्ट है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे आपको पता है कि जिंक डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट की पुअर ग्रोथ होगी, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होने में बहुत दिक्कत होगी। तो फिर हम डिस्कस करते हैं जो हमारी जो रेंज है एसिडिक रेंज की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अभी न्यूट्रिएंट डिस्कस किए हमने, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, ये सारे सॉल्युबल बन जाते हैं। सॉल्युबल कैसे बनते हैं? जब ये एसिडिक सॉइल में ये न्यूट्रिएंट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये सॉल्युबल बन जाते हैं, और इसकी वजह से क्या है कि ये इजीली लीच आउट हो जाते हैं सॉइल से। ठीक है, वॉश हो जाते हैं सॉइल से। और जो फॉस्फेट है ये लॉक हो जाता है और ये भी सॉइल से अपटेक नहीं हो पाता, प्लांट नहीं अपटेक कर पाता है। और जो एल्कलाइन सॉइल की बात करें हम, एल्कलाइन सॉइल में फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और आयरन और मैग्नीज जो न्यूट्रिएंट है ये भी बहुत कम प्लांट को अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि पत्ते जो हमारे हैं वो पीले पड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जो इंडिकेट करता है कि हमारी सॉइल बेसिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं हम एसिडिक सॉइल में और बेसिक सॉइल में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जो एसिडिक सॉइल है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट, तो ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, बट एसिडिक होने के कारण न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं, नाइट्रोजन खासकर कि नाइट्रोजन अपटेक नहीं कर पाता है प्लांट। ठीक है, एसिडिक नेचर में। और जो हमारा जो स्लाइटली न्यूट्रल फेज़ में आता है, जैसे कि 6.5 to 7 में, तो इसमें क्या है कि प्लांट इजीली सारे न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर लेता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। और एल्कलाइन सॉइल में क्या रहता है कि जो सॉइल है वो बहुत कम सॉल्युबल बनती है, जिसकी वजह से प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। और एसिडिक सॉइल अगर हमारी है तो एसिडिक सॉइल में हमें क्या करना होता है कि हमें लाइम अप्लाई करना होता है। और अगर हमारी बेसिक है, बेसिक से हमें न्यूट्रल की ओर लाना है सॉइल को, तो हमें इसमें सल्फ़र अप्लाई करना होता है। सल्फ़र अप्लाई करेंगे हम तो ये बेसिक टू न्यूट्रल हो जाएगी, लाइमिंग करके एसिडिक टू न्यूट्रल हो जाएगी सॉइल। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। और एक और बात है कि अगर हमारी सॉइल पीएच गड़बड़ है
तो इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं सॉइल में जो हमें पता नहीं चलते हैं। क्या होता है कि फार्मर बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहा होता है, रेगुलर इंटरवल में अपना स्प्रे शेड्यूल फॉलो कर रहा होता है, फिर भी उसकी लीव फॉल हो जाता है, अर्ली लीव फॉल हो जाता है, या फिर फंगल अटैक हो जाता है, बैक्टीरियल अटैक हो जाता है। ठीक है, वो किस वजह से होता है? वो होता है न्यूट्रिएंट डिसबैलेंस की वजह से। न्यूट्रिएंट अगर डिसबैलेंस है आपकी सॉइल में, तो उससे क्या होता है कि जैसे हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और सल्फ़र का डिसबैलेंस है सॉइल में, इससे क्या होगा? इससे होगा हमारा जो फंगल डिजीज़ है वो ज़्यादा जल्दी आती है। ठीक है, इस डिसबैलेंस की वजह से। और अगर हमारे पास फॉस्फोरस नहीं, पोटाशियम और कैल्शियम की डिसबैलेंस है हमारे सॉइल में, फॉस्फोरस और कैल्शियम डिसबैलेंस है, तो इससे क्या होता है कि जो सकिंग पेस्ट है जैसे कि माइट होगी, और हमारे पास सेंजोस्केल है, वूलिया एपिलेफिड है, तो ये जल्दी आ जाता है। ठीक है, और अगर हाँ हमारे पास रहता है कि अगर ये फॉस्फोरस है और सल्फ़र का डिसबैलेंस है सॉइल में, तो इससे क्या रहता है कि इससे बैक्टीरियल डिजीज़ जल्दी अटैक करती है, बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है सॉइल के डिसबैलेंस से। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद हमें अपना सॉइल टेस्ट के लिए अपनी सॉइल को भेजना होता है लेबॉर्ट्री में। तो वहाँ से जो रिपोर्ट आती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट हमें फिर फर्दर एक्टिविटी हमें जो अपने ऑर्चर्ड में करनी है, जो भी काम करने हैं, उसके बाद से हमें शुरू करने होते हैं। नहीं तो फिर न्यूट्रिएंट डिसबैलेंस रहेंगे, डिजीज़ आएगी, उसको फेवर मिलेगा और प्लांट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लांट तो बिल्कुल न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पा रहा है सॉइल से। तो इसीलिए हमें सॉइल का पीएच लेवल मेंटेन रखना होता है। तो ये मैंने बता दिया है कि अगर आपका सॉइल एसिडिक है, एसिडिक से इसको न्यूट्रल लाने में आपको लाइमिंग करनी होगी। ठीक है, लाइमिंग में भी आपको ध्यान रखना होगा, आप सॉइल टेस्ट तो करवा लोगे। ठीक है, सॉइल टेस्ट में क्या रहेगा, अगर आपका जैसे आपको न्यूट्रल फेज़ में लानी है, अगर आपकी सॉइल में मैग्नीशियम का अमाउंट है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नहीं है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट आप उसमें डालें सॉइल में। ठीक है, अगर मैग्नीशियम भी डेफिशिएंस है, तो आप चूना जो लाना है, आपको जो लाइम डालना है वो डोलोमाइट फॉर्म में डालना है। आप देख लेना, उसमें बाहर से लिखा होता है कैल्शियम अलॉन्ग विद मैग्नीशियम, तो आपका इसमें दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है। ठीक है, तो आपको डोलोमाइट डालना है इसमें। और अगर आपको बेसिक बनानी है सॉइल, तो आपको क्या करना है, उसमें सल्फ़र अप्लाई करना है। सल्फ़र अप्लाई करके आपकी सॉइल बेसिक टू न्यूट्रल फेज़ में आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। और पीएच जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे फार्मिंग में। तो इसीलिए हमारे को जो सॉइल पीएच है ये हमें मेंटेन रखना होता है। और कुछ डाउट ये रहता है कि ये आता कैसे है, हमें ये भी जानना होगा कि ये जो सॉइल हमारी एसिडिक बने जा रही है किस वजह से बनती है। ये बनती है कि जब हम एक्सेस यूज़ ऑफ नाइट्रोजन करें ना हमारी सॉइल में, वैसे जैसे हम भी चेक कर रहे हैं तो नाइट्रोजन हमारी सॉइल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, तो हम फिर भी और ज़्यादा डोज डालते रहते हैं नाइट्रोजन का। तो अगर नाइट्रोजन रिच हो गया हमारी सॉइल में, तो उससे हाइड्रोजन आइंस बढ़ते जाते हैं और जो सॉइल के जो एसिडिक है नेचर वो बन जाता है। तो इसीलिए हमें नाइट्रोजन का भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है विदाउट एनी रीज़न। तो हमें सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो हमें सॉइल में डालने होते हैं। अननेसेसरली हम नहीं डाल सकते, और अननेसेसरली डालेंगे तो इसमें क्या है, हमें ही लॉस है, इकोनॉमिकल लॉस है। बाकी हमारी सॉइल हेल्दी है और इसमें हमें अननेसेसरली कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो रिपोर्ट में आती है वही हम अप्लाई करें तो वही अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू ऑल।